जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम सदगुरुदेव कमलाचार्य जी महाराज जी से मिलने के लिए पहाड़ों में फिर आ गए और महाराज जी ने हमें फ़ोन किया था कि कुछ नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं पहाड़ों में। कुछ दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में महाराज जी बताएंगे। इस पहाड़ में कुछ ऐसी दिव्य जड़ी बूटी पाई जाती है दोस्तों, जिससे महाराज जी अवगत हुए हैं और रोगों का बहुत से रोग महाराज जी मेट रहे हैं उन जड़ी बूटियों से। और उन जड़ी बूटियों के नाम बताएंगे, कैसे उनका उपयोग करते हैं और कैसी वो दिखती है। अगर मिल जाएगी महाराज जी तो हमें उन जड़ी बूटियों का स्वरूप भी दिखाएंगे की कोशिश करेंगे। महाराज जी, हाँ, कौन सी जड़ी बूटी के लिए आपने हमें याद किया कि लोगों को पता चले कि ये जड़ी बूटी बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अवगत करा देता हूँ कि इस पहाड़ पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है। आपको बताओ कौन सी चाहिए, वही जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी। महाराज जी देखिए, जड़ी बूटी जो आप जानते हैं उनके लिए हमारे दोस्तों को मतलब कि इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। और जड़ी बूटी वैसे तो हमारे लिए तो घास फूसी पहाड़ में जो भी है वो तो आप जैसे लोग ही बता सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पहाड़ में कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है। तो देखिए, इसमें सांस की भी जड़ी बूटियाँ मिलती है। अच्छा। जो सांस होता है हाँ, तो वो उसकी भी जड़ी बूटी मिलती है। उसको अपन को क्या है, एक जड़ी आती है तो उसको अपन को इसमें हेर के लाना पड़ता है। तो उसको पीस के और आप 7 टाइम सुबह और शाम लेना पड़ता है उसको। अच्छा। खद के आके मतलब थोड़ा सा पीस लो, पीस कर 2 चम्मच एक पानी डाल लो उसमें हाँ। और उसको सुबह शाम भूखे पेट में लीजिए। आपके स्वास्थ्य को एकदम तंदुरुस्त बनाएंगे। अच्छा, मतलब ये जो सांस की जो रोग है ये क्या है, बच्चों में भी होता है? हाँ, और जो उम्रदार जो लोग होते हैं बुढ़ापे में हाँ। उनको भी होता है? तो देखिए, मैं आपको एक बात और अवगत करा देता हूँ कि ये जो सांस की बीमारी होती है ये ज़्यादातर बड़े आदमियों में क्यों पाई जाती है, क्योंकि उनका क्या है, पुराना जो टाइफाइड होता है यानी कि बुखार, तो वो बिगड़ जाती है। तो उसके बाद में उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है अच्छा अच्छा। और टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं आपको दवाई के माध्यम से बता रहा हूँ। तो हाँ, वे जो पूछ रहे हैं मतलब लखर का भी इलाज मिल जाता सब है चीज़ का इलाज होता है। उसी दवाई से? नहीं, वो अलग आती है, वो अलग है? अलग जड़ी बूटी है। और फिर और दूसरी अवगत करा देता हूँ मैं आपको। इसी पहाड़ों में आपको किसी भी आदमी के कैसी भी भयंकर से भयंकर गर्मी हो, आपको हम 3 टाइम देंगे दवाई। आपके बिल्कुल ठंड हो जाएगा, शरीर एकदम रहेगा ठंडा, फ्रिज बन जाएगा? फ्रीज बन जाएगा, बिल्कुल कूल जैसा। तो जैसे ये भी जड़ी बूटी पहाड़ में ही पाई है। बहुत से लोगों की ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है गर्मी की, हाँ, जिससे मतलब उनके मतलब वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आती है। ये क्या है, देखो अब मैं आपको गर्मी का भी लक्षण बता देता हूँ, किस प्रकार से गर्मी उपयोग में आती है, ये कैसे होती है। तो कुछ बच्चे और कुछ बड़े क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं। ये अच्छा अच्छा। गलतियाँ करते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं। तो उन गलत कामों के नतीजे गर्मी पाई जाती है, उनसे गर्मी ज़्यादा होती है। और उन गर्मियों को गर्मी के ज़रिए उन पे काम धंधा बिल्कुल डिगने में परेशानी सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वे छोटे छोटे ही गलत कामों में लग जाते हैं। तो मैं आज सभी से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इस चैनल पे की ओर पे, कि सभी बाल बच्चे बड़े अपने शरीर को स्वस्थ रखाने और गलत सोसाइटी में ना घुसे, अन्यथा आप भी यही बीमारियों के लक्षण में घुस जाएंगे और बीमारियां ठीक और नहीं होगी, आपको इलाज भी नहीं होगा। तो मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि इन सभी बीमारियों से बचने का इलाज है, आप स्वस्थ रहे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे, गलत गंदी चीज़, गलत कोई भी गलत काम हो रहा हो उस पर भी ध्यान नहीं दे, और आप अपनी मस्ती में मस्त रहे, प्रभु का भजन करें और अपना काम धंधा करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे। तो दोस्तों, महाराज जी देखिए कितनी अच्छी शिक्षा मतलब दे रहे हैं। और महाराज जी जो कह रहे हैं वो उसका नियम का अगर कोई पालन करता है तो ये जड़ी बूटी
लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने गलती की है वो महाराज जी के पास आए और यहाँ से मुफ्त में देते हैं महाराज जी, कोई चार्ज नहीं है इस जड़ी बूटी का। जो भी आप देना चाहते हैं गौ सेवा के लिए, यहाँ महाराज जी की गौशाला है, देखिए इधर। और इस गौशाला पर ही महाराज जी आते जाते रहते हैं और गाय सेवक बनकर यहाँ पर पालन करते हैं, गाय पालन। और ये धुंधेसर धाम महादेव जी का धाम है। यहाँ पर जो भी ये प्रोग्राम करते हैं यहीं पर करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, और भी जो शिवरात्रि वगैरह आती है उस पर। अब श्रावण मास लग गया है से महाराज जी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने, कृपया वो ध्यान दें, यहाँ पर आकर कोई भी गंदा काम न करे, किसी भी लड़की को छेड़ाछाड़ी नहीं करे। अन्यथा जब शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो महाप्रलय हो जाएगी। महा की सिनाई, उत्तराखंड की सिनाई महाप्रलय हो जाएगी। यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी लड़कियों को नहीं लाए और गलत काम नहीं करे, बच्चे ये गलत कामों से। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ना शंकर भगवान की ये तीसरी नेत्र खुलने वाला है, कभी भी खुल सकता है अगर आप गलती करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको महाराज जी से जो जानकारी दी है और भी कोई जड़ी बूटी के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको अवगत कराएंगे। महाराज जी हमें ऐसी सूचना देते रहते हैं और हम इनके पास में आते जाते रहते हैं। जो भी नई जड़ी बूटी महाराज जी को मिलती है और उनसे जो रोगों का नाश होता है, महाराज जी इसी चैनल पर आते जाते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। और महाराज जी के नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई देंगे, इनसे संपर्क करें, जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लें और कहाँ आना है, कहाँ किस तरीके से आपको पहुंचना है, सारी इन्फॉर्मेशन महाराज जी स्वयं देते हैं अपने नंबर पर। और जो कॉल करने का जो समय है महाराज जी, वो हमारा समय रहता है रात्रि के 9 बजे, रात्रि के 9, क्योंकि हम 4 बजते ही हम संध्या दान में लग जाते हैं। अच्छा। और सुबह ही 7 बजे ही हम संध्या दान में लग जाते हैं। भक्ति मार्ग पे भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना जो भी हम। तो मतलब आप सारे कामों से निवृत्त तो 9 बजे होते हैं? 9 बजे होके फिर हम फ्री होके फिर हम सेवा में लगते हैं। अच्छा। और भी कोई आप पूछना चाहते हो तो हम आपको और भी सवालों के जवाब देंगे अगले वीडियो में, जो भी कुछ पूछना चाहेंगे। ठीक, धन्यवाद महाराज। खुश रहो।